इस चीज़ को आपने भी जरूर से एक्सपीरियंस करा होगा कि हमेशा ही जब भी हम ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हैं ना, तो अचानक से हमारे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, या फिर कह लो कि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। जैसे कि आपको सेक्स के ड्रीम्स आना शुरू हो जाते हैं, आप अचानक से किसी रैंडम लड़की के साथ कुछ भी कर रहे हो, या फिर आपको मर्डर के ड्रीम्स आना शुरू हो जाते हैं, आप किसी का कत्ल कर रहे हो, किसी कुत्ते की जान ले रहे हो, छत से कूद रहे हो। मतलब ऐसे ऐसे ड्रीम्स आते हैं। जब आप सुबह सोकर उठते हो ना, तो जो आपका बिस्तर होता है, आपकी चादर होती है, आपके कपड़े होते हैं, वो इस दशा में होते हैं ना, इस तरीके से होते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि रात में दंगल चल रहा था। इतने सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज हुए हैं, पता नहीं कितने सारे केमिकल लोचा हुआ है, रात भर दंगल हुआ है। और जब आप बेड से सुबह उठे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील होता है कि ऐसा तो मतलब पहले कभी नहीं हुआ, ये इतनी जल्दी से इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। और दिन में भी आपको बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करने का मन करता है, अगर आपकी लत है पहले से, आपको फिर भी दिन में भी चलते फिरते भी किसी भी लड़की को देखकर बहुत ही ज़्यादा आकर्षण पैदा होता है, उसके साथ कुछ भी आप ख्याल बनाते हो, अपने दिमाग में थॉट्स आते हैं। तो इस सब के पीछे की रियलिटी क्या होती है, इस सब पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों आपका दिमाग इतने ज़्यादा हार्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देता है, और क्यों आपके सपने में वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपको नाइटफॉल होता है, मास्टरबेशन का कारण क्या बनता है फिर उसके बाद, या फिर क्यों आप इमेजिनेट करते हो चीज़ों को और वो रियलिटी में नहीं हो पाती है, तो उसकी एनर्जी रह जाती है। और मन क्या होता है, चित्त क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, या फिर इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, उसे एग्जाम्पल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा इजी एग्जांपल दूंगा जिससे आप आसानी से समझ जाओगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कि क्यों गंदे सपने आते हैं और उसके पीछे का कारण क्या होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। बस एक रिक्वेस्ट है कि पूरा फोकस दे देना। अपने दिमाग में जो पहले से ही आपने इंफॉर्मेशन ले रखी है ना ब्रह्मचर्य से रिलेटेड, उसको मत लगा देना। पहले एग्जांपल्स को ध्यान से सुनना, और वीडियो चाहे तो पॉज करके समझ सकते हो, बट पहले पूरा सुन लेना। अपना जो पहले से ही पढ़ा होगा मटेरियल उसमें मिक्स कर दोगे तो खिचड़ी हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। ये गलती मैं काफ़ी समय तक करता रहा हूँ, तो ये मत करना। पूरे फोकस के साथ हेडफोन वगैरह लगा कर रख लो और ध्यान से ही सुनना। बहुत ही ईजी वे में बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों आपके दिमाग में एनर्जी बच जाती है और फिर वो गलत कामों में रिलीज होती है, जिसको आप सही काम में लगा सकते हो। ठीक है, चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर हो तो उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लाता रहता हूँ। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। मान लो कि ये जैसे कि आर्ट ऑफ सिडक्शन की बुक है, आप मेरे पास आते हो, आपको मैं ये बुक देता हूँ, आपके हाथ में मैंने ये बुक दी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इस बुक का कवर पढ़ोगे। तो सबसे पहले आपने द आर्ट ऑफ सिडक्शन का कवर पढ़ा, और ज़्यादातर लोगों की यही होती है आदत, मेरी भी यही आदत है कि पूरी बुक को ऐसे करेंगे, ऐसे करके सीधा जाकर लास्ट पेज पर देखेंगे कि कितने पेजों की है। जैसे कि ये 467 पेजेस की है, 467 पेजेस की। तो वो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे कि मैं एक दिन में जैसे कि 60 पेज पढ़ लेता हूँ या फिर 50 पढ़ लेता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं एक हफ्ते में वो पूरी कंप्लीट कर दूंगा। फिर उसके बाद हो सकता है कि आप एक्नॉलेजमेंट्स भी पढ़ लो, इंट्रोडक्शन भी पढ़ लो, एक दो पेज पढ़ लो, ऐसे ही मतलब उनके नज़र डाल लो हेडलाइंस पर, और इस बुक को ऐसे ऐसे करके इसकी फील ले लो। तो आपका दिमाग जो होगा ना, जो भी आपने सोचा आपके हिसाब से, जैसे मैं बताता हूँ, आपने जैसे सोचा कि मैं इस बुक को एक हफ्ते में पढ़ लूँगा, आपने पढ़ा नहीं है अभी, आप सिर्फ इतना समझो कि आपने सिर्फ सोचा है पढ़ने के बारे में। तो उसको पढ़ने में जितना एनर्जी खर्च होने वाली है, रोज़ एक एक घंटा पढ़ने वाले हो आप, 2 घंटा, जितना भी आपने सोचा है, वो कैलकुलेशन आपका दिमाग पहले से ही कर लेता है। जितनी एनर्जी और जितना टाइम लगने वाला है ना इस बुक को पढ़ने में, अब आपने बुक को छुआ है, फील करा है और अच्छे से उसे 10-5 मिनट देखा है, तो वो एनर्जी, वो टाइम आपका दिमाग कैलकुलेट करके हार्मोन्स रिलीज करता है। तो वो हार्मोन्स आपके दिमाग में स्टोर हो गए। अब आपके दिमाग को पता लग गया कि ये बुक पढ़ने वाला है, तो इसे इतनी एनर्जी देनी है। अब समझ लो कि जैसे कि एक हफ्ते में आप बुक पढ़ने वाले थे और वो आपके दिमाग ने आपको एनर्जी दे दी है। अब आपके दिमाग में हार्मोन्स रिलीज हो गए। अब एक ट्विस्ट आता है, कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि किसी कारण की वजह से आप बुक नहीं पढ़ पाए, वो बुक रखी रह गई। मैंने बुक तो आपको दे दी, आपने इमेजिन तो कर लिया था, एनर्जी हार्मोन्स आपके दिमाग में रिलीज हो गए, लेकिन वो बुक आप नहीं पढ़ पाए। या कह सकते हैं कि आप जॉब करते हैं या फिर जॉब पर चले गए, नहीं पढ़ पाए, या फिर आपकी मम्मी ने, अगर आप घर में स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, आपको कोई काम दे दिया, जैसे कि साफ सफाई का काम दे दिया कि आज तो अपना कमरा साफ कर ले, बुक वगैरह बाद में पढ़ लियो। अब
कमरा साफ करने में आपको क्या आप सोचोगे उतनी एनर्जी लगेगी जितना बुक पढ़ने में लगने वाली थी। आपने 1 घंटा बुक पढ़ने के बारे में सोचा था डेली, उतनी एनर्जी तो नहीं लगेगी। अब आपने 10-5 मिनट में जो होता है अपना कमरा साफ कर लिया, या फिर आधे घंटे में जैसे भी आपने कमरा साफ कर लिया, तो उसमें जो एनर्जी लगनी थी ना वो उतनी नहीं लगी। थोड़ी बहुत एनर्जी लगी मैं मानता हूँ, बट आपके माइंड ने जितनी एनर्जी जनरेट कर ली थी ना बुक पढ़ने के बारे में, हार्मोन्स रिलीज कर दिए थे, उसका सिर्फ मान लो 10% या 20% ही लगा। तो बाकी का जो 80% बचा रह गया ना, हार्मोन्स बचे रह गए। यहाँ पर टाइम और एनर्जी ध्यान रखना, क्योंकि जिस काम को बुक पढ़ने में जो टाइम और एनर्जी लगने वाला था वो नहीं लगा, उसमें का 80% बचा रह गया। तो जो एनर्जी होती है ना, यहाँ पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही एनर्जी को क्रिएट करा जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, क्योंकि एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एक काम अगर आपने नहीं करा तो वो एनर्जी दूसरे काम में चली जाती है, बट वो कभी भी ऐसा नहीं कि आपने उस काम को नहीं करा, इमेजिन कर लिया तो हार्मोन्स वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कहीं पर खत्म हो जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? तो आपके दिमाग में अब सफाई करने के बाद 80% एनर्जी जो बुक पढ़ने में खर्च होने वाली थी वो बच गई है। अब आप किसी और काम को करते हो, वहां पर भी थोड़ी एनर्जी जाती है, लेकिन उस इंटेंसिटी से नहीं कर पाते हो जिस इंटेंसिटी से आप बुक पढ़ना चाहते थे, उस भाव से मैच नहीं होती, तो वो एनर्जी आपकी बचती रहती है। तो अब क्या होगा, जब आप सोओगे ना, तो जो आपका चित्त होगा ना, चित्त आपका मन होता है, चित्त होती है, बुद्धि होती है। अब थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे आगे बढ़ेंगे। तो जो आपका मन होता है ना, वो एक रील की तरह होता है। समझ लो कि ये इंस्टाग्राम वाला रील नहीं कह रहा हूँ कि रील्स आजकल आप सोशल मीडिया पे ऐसे स्क्रॉल करते रहते हो, वो रील नहीं। रील का मतलब जो होता है प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर के अंदर जो हम रील डालते हैं मूवी देखने के लिए, वो रील डाली जाती है, उसके बाद प्रोजेक्टर सामने पर्दे पे मूवी दिखाता है, उसमें से लाइट निकलती है, वो वाला रील। तो जो रील होती है ना, वो आपका मन होता है, उसमें जिस भी तरीके की कहानियां गढ़ी होती हैं, आपने जिस पे सोच विचार करा होता है वो सब पड़ा होता है, मन के अंदर ही थॉट्स आते हैं। फिर उसके बाद जो चित्त होता है ना, वो आपका प्रोजेक्टर होता है, मन से चीजों को उठाकर अपने अंदर चित्त लगाता है और वही आपको प्रोजेक्ट करता है। और जो चीज प्रोजेक्ट हो रही होती है, मतलब जो एनर्जी जो दिख रही होती है आपको, लाइट दिख रही होती है, वही आपकी बुद्धि होती है। ठीक है, मन जो आपका होता है वो रील होता है, चित्त आपका प्रोजेक्टर होता है, और जो रोशनी आपको दिख रही है, सामने पर्दे पे दिख रहा है, वो आपकी बुद्धि दिखाती है। तो जो भी विचार आपके मन में पड़े होते हैं ना, वही आपका चित्त उठा लेता है और उसी टाइम और एनर्जी से मीट करके सपनों में आपको दिखाता है, बुद्धि आपको दिखाती है। जैसे कि समझ लो आपने कभी, यहाँ पर थोड़ा काम को भी समझ लेते हैं कि एक मन में थॉट कैसे पैदा होता है, मतलब थॉट्स पैदा होते हैं वो इतने समय तक कैसे रह जाते हैं। एक बहन या फिर भाई का कमेंट आया था कि कभी मैंने एक रैंडम पर्सन को ऐसे ही देखा था, लेकिन आज भी वो मेरे सपनों में आता है और मुझे याद आता रहता है, मतलब वो मेरी यादों से गया नहीं है। तो इसका क्या कारण होता है कि कई चीज़ें हमारे दिमाग में रह ही जाती हैं, मतलब कोई काम तो हम करते हैं उसे जल्दी भूल जाते हैं, बट कई चीज़ें हमारे दिमाग में रह जाती हैं। उसका क्या कारण होता है उसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, पानी का एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्मल सही पानी है, ठंडा है, अगर हम कुछ भी मान लो, उसे अगर आप टच करते हो, ऐसे छूते हो और अपना हाथ हटा लेते हो, तो कितनी देर तक असर रहेगा? थोड़ी देर तक असर रहेगा ना, मतलब आपने टच करा और हाथ हटा लिया, आप खुद ही सोचना, थोड़ी देर तक असर रहा और हट गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, उस पर हाथ रख दिया 10-5 मिनट के लिए, पूरा आपने पानी में हाथ रखा, तो वो काफ़ी देर तक आपको फील होगा, काफ़ी समय तक। अब इसे आप थॉट के लेवल पर लेकर चलना, कहीं आप कहो कि पानी को टच कराओ तो 10-5 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। थॉट के लेवल पर लेकर चलना कि सोच विचार, आपने किसी चीज़ को, थॉट को पकड़ा, उस पर सोच विचार करा, तो वो काफ़ी लंबे समय तक आपके दिमाग में चलेगा। और अगर आप पानी से नहा लिए, तीसरा स्टेज आता है, जब आप नहा लिए मतलब उस थॉट को आपने पकड़कर पूरी तरीके से उसमें इमोशंस में रंग गए, उसके बारे में बहुत सारे इमोशंस रिलीज करे, उसके बारे में इमेजिनेशंस करी कि ये मैं करूँगा, उससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी कहानियाँ जोड़ ली, तो समझ लो आप उससे नहा लिए, तो वो चीज़ आपके चित्त में चली गई, आपकी एक मेमोरी बन गई। रियलिटी में यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करा है। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो कि आप रोड पर जा रहे हो, आपने एक लड़की को देखा और आप अपने दोस्त के साथ जा रहे थे, या फिर मान लो अकेले भी जा रहे हो, लड़की को देखा है सिर्फ आपने और उसने भी आपको देखा, तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कुछ बातें चलने लगी और काफ़ी देर तक आप उसके बारे में सोचते रहे और काफ़ी कुछ सोच गए। और हो सकता है कि कई लोग इतने ज़्यादा मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं कि वो घर पर भी आकर उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो आप घर पर आए, आपने सोचते रहे, तो समझ लीजिए कि आप जितने ज़्यादा समय तक उसके बारे में सोचते रहे ना, उतना ही ज़्यादा आप उसमें नहा लिए। आपने लड़की को देखा, इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गए, तो वो तो थॉट आया गया,
उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप सोचते रहे और आपने बहुत कुछ सोच लिया जिसको करने के लिए रियलिटी में पूरा आपके दिमाग में एनर्जी रिलीज कर दी और हार्मोन्स आपके दिमाग में बना दिए, बट वो रिलीज नहीं हो पाए। फिर ध्यान रखना, आपके दिमाग में एनर्जी हार्मोन्स बन गए, रिलीज नहीं हो पाए जो भी आपने इमेजिन कर लिया था खाली। तो इसीलिए कहते हैं इमेजिनेशन खतरनाक होती है। अगर आप पॉजिटिव इमेजिनेशन कर रहे हो तो फायदेमंद होती है, नेगेटिव आपको रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक देती है। ठीक है, आपने इमेजिन कर लिया, वो हार्मोन्स आपके दिमाग में पड़े हुए हैं। तो अब क्या होगा, आप जब सो रहे होते हो ना, तो आपका जो चित्त होता है, जो प्रोजेक्टर होता है, वो मन यानी कि रील, कोई ऐसी रील उठाता है जो उसी इंटेंसिटी से, उसी टाइम और एनर्जी से मैच करती हो जो आपने बुक पढ़ने में जो बच गई थी ना आपकी, उसी से मैच करती हो और उसे ही प्रोजेक्ट करता है, उसे ही आपकी बुद्धि दिखाती है। जैसे कि मान लो मैंने बताया ना लड़की वाला कॉन्सेप्ट, लड़की की मतलब बहुत कुछ करने के बारे में सोच लिया था और वो नहीं हो पाया, तो अगर वो बुक पढ़ने से और उसकी इंटेंसिटी और वो भाव मैच हो गया ना, तो वही चीज़ वो सपने में फिर पूरा करवाता है। जो आपने पहले सोचकर छोड़ दिया था, मन में वो चीज़ पड़ी रह गई, पास्ट मेमोरी में आपके चित्त में पड़ी रह गई और उसे उठाकर फिर उसने सपने में प्रोजेक्ट कर दिया, और इसी वजह से आप समझ लो नाइटफॉल होता है। आपने मन में अपने इमेजिनेशन कभी किसी के बारे में करी होगी कुछ, तो वो पड़ी रह गई और वही चीज़ को मन ने, वो चित्त ने लगा दिया प्रोजेक्टर में, मतलब चित्त में प्रोजेक्टर में उसने मन से रील उठाकर लगा दी और वही प्रोजेक्ट हुआ, वही पूरे सपने में आपके चलता रहा। तो यहाँ तक काफ़ी कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो समझ लो आपके दिमाग में बहुत थॉट्स भरे हुए हैं। दोबारा से इस वीडियो को यहाँ तक देखना। तो अब आप समझ पाए ना, हार्मोन्स इसी वजह से सपने में रिलीज होते हैं, क्योंकि जिस काम को आपने करने के बारे में सोचा, इमेजिन तो कर लिया, बट रियलिटी में उसे करा नहीं। तो आपके माइंड के स्तर पे ऐसा नहीं होता है कि आपने खाली इमेजिन कर लिया। इमेजिन करने का मतलब आपने उसे प्रोजेक्ट करके ऐसे देख लिया कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा, तो उसके लिए एनर्जी और हार्मोन्स माइंड ने रिलीज करा दिए। अब वो आप रियलिटी में नहीं कर पाए काम किसी कारण की वजह से, तो दूसरा काम उस लेवल का अगर आपने कर दिया तो वहाँ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। बट अगर आपने नहीं करा उस दिन या फिर आगे भी, तो वो सपनों में फिर रिलीज होती है। और कई बार ऐसा भी होगा कि कई चीज़ें ऐसी दिखेंगी आपको सपने में जो आपने कभी रियलिटी में देखी नहीं होगी। जैसे कि किसी लड़की के बारे में आप बात कर रहे थे, या फिर कोई किसी ऐसे इंसान का मर्डर कर रहे हो जिसके बारे में कभी देखा ही नहीं था। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आपका जो चित्त होता है उसे कोई ऐसी रील नहीं मिलती है, मन में ढूंढता है वो, कोई ऐसी रील नहीं मिलती है जो उस एनर्जी और टाइम से मैच खा रही हो, उस इंटेंसिटी और भाव से मैच खा रही हो, तो वो अपने हिसाब से भी चीज़ें क्रिएट कर लेता है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। कि सबकॉन्शियस माइंड चीज़ों को थोड़ा आगे तक देख लेता है। मतलब जैसे कि लड़की वाले एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको तो लग रहा है कि मैंने इतना सोचा है, मैंने उसके बारे में थोड़ा सोचा और रात में भी सोचा और दिन में भी थोड़ा बहुत सोचा है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड और थोड़ा आगे का सोच लेता है जो आप इमेजिन नहीं कर पाए, और वो आपको सपनों के द्वारा दिखता है। ये थोड़ा और लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, अगर इसे समझाने बैठ गया तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अभी तक मैं निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि ब्रह्मचर्य के दौरान आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, तो एनर्जी जितने कामों में आप पहले डाल रहे थे उससे ज़्यादा एनर्जी आपके पास आ गई, और जिस भी चीज़ के बारे में अब आप इमेजिन कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी बन जा रही है। और उस काम को अगर आप नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, इसीलिए कहा जाता है। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं, तो पुरानी जो आपकी यादें पड़ी हैं जो पूरी कभी नहीं हो पाई थी, उसकी एनर्जी पड़ी है, या फिर अभी भी आप काम पूरा नहीं कर रहे हो, बुक पढ़ने के बारे में सोचते हो, पढ़ते नहीं हो, तो वही एनर्जी घूम घूम के आपके सपने में आती है और आपको अलग अलग तरीके के प्रोजेक्टर पे दृश्य दिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसीलिए कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य होता है ना, वो चित्त की शुद्धि का काम होता है, मतलब आपकी मेमोरीज की शुद्धि का काम होता है। या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम करके अपने चित्त की जो ओल्ड मेमोरीज है ना, जो गंदी मेमोरीज है, उन्हें जला सकते हो, उन्हें ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि जब आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा थक जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको उल्टे सीधे सपने नहीं आएंगे, वो चीज़ एनर्जी कन्वर्ट होकर जलती रहेगी, वहाँ पे भी ट्रांसफ़र होगी एनर्जी, आपकी बॉडी में लगना शुरू हो जाएगी, लेकिन ख़त्म कभी भी नहीं होती है। ठीक है, ये बात कभी भी नहीं कह सकते हैं आप, जब जलाते हो पेपर को उसमें से भी एनर्जी इवोपरेट हो जाती है और किसी और रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कभी भी एनर्जी खत्म नहीं होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मचर्य चित्त की शुद्धि का खेल है। और लोग क्या करते हैं, उनकी चित्त का शुद्धि होती नहीं है, मतलब उनके मन में जो रील्स होती है ना, वो गंदी गंदी पड़ी होती हैं, मन की जो रीलें होती हैं वो गंदी होती हैं, वही चित्त लगा लगा के उन्हें दिखाता रहता है, सपनों में भी और रियलिटी में उन्हें नाइटफॉल होता रहता है और चीज़ें होती रहती हैं, और वो सोचते हैं कि यार मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ,
ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका यही रीज़न है कि आपको पहले अपने चित्त की शुद्धि करनी पड़ेगी, अपने दिमाग में एक पॉजिटिविटी का पहाड़ क्रिएट करना पड़ेगा, पॉजिटिव थॉट्स का, जिसे मैं रील कह रहा हूँ ना पॉजिटिव, ताकि आपका चित्त उन्हीं रील्स को लगाए और बाकी जो नेगेटिव हैं वो धीरे धीरे आप जितना ज़्यादा परिश्रम करोगे, व्यायाम करोगे, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, मतलब पूरी लाइफ आपके काम आने वाला है। जिस भी इंटेंसिटी, जिस भी भाव से आप किसी काम को करते हो ना, कि मतलब आपके करने का क्या भाव है, आप क्या सोचकर उस काम को कर रहे हो, किसी किताब को भी पढ़ रहे हो तो क्या सोचकर पढ़ रहे हो, तो उसी से उसी तरीके का उसी बेस पर आपको रिजल्ट मिलता है। समझ लो जैसे कि आपने एग्जाम दिया, सिर्फ पास होने के लिए अगर आपने एग्जाम दिया है ना, तो पास होने लायक ही मार्क्स आएंगे, पास होने लायक ही आप तैयारी करोगे, पास होने लायक ही सारे काम होंगे। आपका माइंड सिर्फ चाहेगा कि ये पास हो जाए, क्योंकि आपका भाव ही वही है। लेकिन अगर आपने टॉप करने के लिए, 1% में आने के लिए, 100% पूरे लाने के लिए काम करा है ना, तो आपका भाव जो रहेगा ना, उसी से रिलेटेड चीज़ें क्रिएट होंगी, सिचुएशंस क्रिएट होंगी। मतलब उसी तरीके से आप तैयारी करोगे, उसी तरीके से एग्जाम में लिख के आओगे, अच्छी हैंडराइटिंग में अच्छे तरीके से उसे प्रिपेयर करोगे, मतलब उसी तरीके से ट्यूशन लोगे। तो चीज़ों को आपने देखना पड़ेगा, आपको चीज़ों को जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो उसके पहले आपका भाव क्या है। जैसे मैं वीडियो बनाने से पहले अपनी इंटेंसिटी डिसाइड करता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव है कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उनको मैं एक अच्छी जानकारी दे सकूं। जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस करा है, जहां पर मुझे प्रॉब्लम आई है, वो मैं उनके साथ शेयर कर सकूं ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। मैं पूरा क्लियर करके चलता हूं। अगर आप थंबनेल में कुछ ऐसा देखते हो जो आपको लगता है थोड़ा सा उसमें न्यूडिटी आ रही है या फिर थोड़ा सा अश्लीलता आपको लगे, तो वहाँ पर मेरा भाव यही रहता है कि भले ही आप थंबनेल पर क्लिक कर वीडियो देख लो, लेकिन वीडियो से मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। तो ये मेरी इंटेंसिटी हो गई, तो उसी तरीके से वो आप तक वीडियो पहुँचेगी। लेकिन अगर मेरा ये मोटिव हो सिर्फ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसा कमा लूँ इस वीडियो से, तो वो आपको समझ आ जाएगा वीडियो देखते समय, क्योंकि उसी तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसी तरीके से रेलम पेल करूंगा, जल्दीबाजी करूंगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके नहीं समझाऊंगा। कई पुरानी वीडियोस को देखकर आप समझ सकते हो, बट अब मैं अपनी इंटेंसिटी को पहले ही डिसाइड कर लेता हूं। इसीलिए जब भी आप किसी को कोई हेल्प करना चाह रहे हो, कोई दान करना चाह रहे हो, कोई किसी की मतलब कुछ भी लाइफ में करना चाह रहे हो, तो अपने मन में भाव बैठाएं, अपने भाव को जज करें कि मैं क्या पता दान इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को वो पॉपुलैरिटी मिलेगी, लोग देखेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, तो उसका रिजल्ट खराब ही मिलने वाला है। वहाँ पे ऐसा लग रहा है ना आपको तारीफ मिलेगी, लोग आपकी बुराई करेंगे और आपका नुकसान ही होगा। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा हुआ है लोगों को भी, अपने फैमिली में भी, और जानता हूँ मैं, नुकसान ही होता है। लेकिन अगर आपका ऐसा भाव है कि मुझे धन्यवाद तक की ज़रूरत नहीं है, उसने पीछे से थैंक यू बोला और आप चल दिए, आपने कुछ देखा तक नहीं, आप ऐसे व्यक्ति हो कि मदद करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि आप फल के लिए मदद करना चाह रहे हो, तो आपकी इंटेंसिटी वहाँ पर क्रिएट हुई है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, सिर्फ मदद करता हूँ। तो इंटेंसिटी पर हमेशा ही ध्यान देना, अपने भाव पर। किसी भी काम को कर रहे हो तो इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो कंक्लूजन लास्ट में यही निकल कर आता है कि जो भी आपके दिमाग में दिन भर में थॉट्स आते हैं ना, या फिर कह लो कि आप उन्हें पकड़ कर रख लेते हो, बांध लेते हो खुद से, या फिर छूकर छोड़ देते हो, या फिर थोड़ी देर के लिए उसके बारे में सोच विचार करते हो, उसी के हिसाब से आपकी मेमोरीज क्रिएट होती हैं, आपके चित्त में जो होती हैं वो चीज़ें रख जाती हैं, बैठ जाती हैं। और अगर आप उस चीज़ को पूरा नहीं करते हो, तो जो इमेजिनेशन आपने करी थी कि ये करूँगा, इस तरीके से रनिंग करूँगा, इस तरीके से बुक पढ़ूंगा, उसी के हिसाब से फिर उस एनर्जी से जब कुछ मैच खाता है तो वही चित्र आपका प्रोजेक्टर में लगाकर रात में आपको दिखाता है। और ये जो प्रोजेक्टर वाला और मन वाला और ये कॉन्सेप्ट था ना स्क्रीन पर जो दिखाता है, उसको एक बार दोबारा से समझ लेना, तो ये आप तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। अब इस वीडियो से आपके अंदर क्या भाव क्रिएट हुआ है, आपको कैसा लगा, और जो भी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, कुछ भी आ रहा होगा, आपस में भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ बढ़िया सीखने को मिल गया वो भी लिख के जाना, कुछ क्वेश्चन है जो भी इस वीडियो पे लिखना जरूर, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको क्या समझ आया। ठीक है, कौन लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, और ये भी बता दे रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य के अंदर डेज काउंट करना बेवकूफ़ी है, मत करो। ठीक है, उसका क्या रीज़न है अगली वीडियो में बता दूंगा, अगर लिख के आ गया कि डेज पर वीडियो बनाओ। ठीक है, बाकी इस वीडियो से जो भी सीखने को मिला बता देना। ये हेल्पफुल रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी मैं मिलूंगा ऐसी नई वीडियो में आपके साथ। ठीक है, स्क्रीन पर ब्रह्मचर्य से रिलेटेड एक और वीडियो आ रहा है, उसको चाहे तो क्लिक करके देख सकते हो। उसी वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। धन्यवाद, जय श्री राम। अपना ध्यान रखें।